Hello everyone and welcome back to the channel. So today is our day 4 in Ladakh. लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, एक ऐसा रेगिस्तान जहां रेत ठंडी होती है और उन्हीं ठंडे सैंड ड्यून्स पर आपको मिलते हैं डबल हम्प वाले बैक्ट्रियन कैमल्स। ये कैमल्स इंडिया में सिर्फ नुब्रा वैली में ही पाए जाते हैं। सदियों पहले सेंट्रल एशिया के ट्रेडर्स सिल्क रूट के रास्ते इन्हें अपने साथ यहाँ लाए थे। आज सिल्क रूट इतिहास के पन्नों में सिमट चुकी है, लेकिन नुब्रा की घाटियों में आज भी नूटों की मौजूदगी हमें उस सदियों पुराने सिल्क रूट की याद दिलाती है, जिसका कभी नुब्रा वैली एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हुआ करती थी। तो चलिए चलते हैं इस ठंडे रेगिस्तान के सफर पे और महसूस करते हैं नुब्रा वैली को और भी ज्यादा करीब से। आज सुबह ही लेह से नुब्रा के लिए हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। साउथ कुलू क्रॉस करते हुए हम वर्ल्ड के वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पासेस खारदुंगला तक पहुंचे थे और फिर खारदुंगला से नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए नॉर्थ कुलू के रास्ते खालसर की ओर अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे थे। लेह से नुब्रा तक की जर्नी का पूरा वीडियो हम पहले ही शेयर कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को भी जरूर चेक कीजिए। चलिए अब बिना किसी देरी के नॉर्थ कुलू से आगे नुब्रा की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में हम देखेंगे दिस्कित मोनास्ट्री, वहां स्थित विशाल मैत्री बुद्धा स्टैच्यू, फिर पहुंचेंगे हुंदर सैंड ड्यून्स जहां करेंगे डबल हम्प कैमल राइड और इस खूबसूरत दिन को एंड करेंगे नुब्रा घाटी के क्लियर स्काई में स्टार गेजिंग के साथ। नॉर्थ कुलू में थोड़ी देर नज़ारे एंजॉय करने के बाद हम खालसर की तरफ बढ़ गए थे, जो नॉर्थ कुलू से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। खालसर को नुब्रा वैली का एंट्रेंस पॉइंट भी माना जाता है। अब तक हम खारदुंगला के लगभग 17,500 फीट से डिसेंड होकर ऑलमोस्ट 10,500 फीट तक पहुंच चुके थे। सफर के दौरान इमरजेंसी के लिए हमने ऑक्सीजन सिलेंडर साथ रखा था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि उसे यूज करने की कभी नौबत नहीं आई। एक्लिमेटाइजेशन और प्रॉपर प्लानिंग लद्दाख में आपको मेजर हेल्थ रिस्क से डेफिनेटली बचा सकती है। हमें रास्ते में कई जगहों पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लोग काम करते हुए दिखे, जिनकी वजह से आज लद्दाख के इतने रिमोट इलाके भी सड़कों के जरिए देश के मेन हिस्से से कनेक्टेड हैं। इन रूट हमने लंच किया और लोकल फूड थुक्पा ट्राई किया। थुक्पा तिब्बतियन हिमालयन रीजन का एक वार्म और कंफर्टिंग नूडल सूप है और लद्दाख में काफी पॉपुलर है। इसमें सॉफ्ट व्हीट नूडल्स और थोड़े वेजिटेबल्स होते हैं, ना हेवी स्पाइसेस ना ऑयल ओवरलोड। लंच के बाद हम आगे बढ़ गए क्योंकि आज अभी काफी कुछ देखना बाकी था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हम वार्मर और ज्यादा सनी नुब्रा रीजन का क्लियर ट्रांजिशन फील कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए रास्ते में आप श्योक रिवर को देख पाएंगे, जो इंडस रिवर की एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। नुब्रा वैली में ही श्योक रिवर और नुब्रा रिवर का कॉन्फ्लुएंस भी होता है। खालसर में वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड जिप लाइन है। साथ ही आपको यहाँ सैंड ड्यून्स पे एटीवी राइड का ऑप्शन भी मिलता है, जिसे हमने अपने रिटर्न जर्नी के दिन ट्राई किया। अगर आप लेह से जल्दी निकलते हो तो आप जाते वक्त भी जिपलाइन और एटीवी राइड का मजा ले सकते हो। खालसर में आकर लेह नुब्रा हाईवे 2 ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाता है। राइट वाली पनामिक की तरफ जाती है, वहीं लेफ्ट वाली दिस्कित तुर्तुक हाईवे है। हमने यहीं से लेफ्ट वाली रोड ले ली और नुब्रा वैली के हेडक्वार्टर्स दिस्कित की तरफ बढ़ गए, जो खालसर से लगभग 23 किलोमीटर दूर है। दिस्कित का एल्टीट्यूड तकरीबन 10,300 फीट है और अच्छी बात यह रही कि विराज, जिसे खारदुंगला के लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ईयर पेन की शिकायत थी, दिस्कित तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल ठीक हो चुका था। दिस्कित की सबसे बड़ी पहचान है उसकी एंशिएंट दिस्कित मोनेस्ट्री, जिसे 14th सेंचुरी में बना हुआ माना जाता है। लद्दाख में बुद्धिज्म को मेजॉरिटी लोग फॉलो करते हैं, इसी वजह से यहाँ आपको कई खूबसूरत और ऐतिहासिक मोनास्ट्रीज देखने को मिलती है। दिस्कित मोनास्ट्री
नुब्रा घाटी की सबसे एंशिएंट और सबसे बड़ी मोनास्ट्री है। इसी मोनास्ट्री के ठीक सामने पहाड़ी पर विराजमान है 106 फीट टॉल मैत्री बुद्धा स्टैच्यू। हिल टॉप पर बैठी यह स्टैच्यू दूर से ही बेहद पावरफुल और मैसिव दिखाई देती है। हम मैत्री बुद्धा स्टैच्यू तक ऊपर चढ़े। वहां चारों तरफ प्रेयर व्हील्स लगे हुए थे जो मुख्य रूप से तिब्बतियन बुद्धिज्म में यूज किए जाते हैं। ये सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं जिनके अंदर मंत्र लिखे गए होते हैं। ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब प्रेयर व्हील घूमता है तो उसके मंत्र की शक्ति चारों तरफ फैलती है, वातावरण को शुद्ध करती है और सभी जीवों के कल्याण की कामना करती है। वहां ऊपर चलते हुए हमें नीचे दिस्कित गांव और उसके आसपास फैली पूरी नुब्रा वैली का एक ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक व्यू नजर आ रहा था। यहाँ का क्लाइमेट कंपैरेटिवली सॉफ्ट है, सॉइल ज्यादा फर्टाइल दिखती है और इस एरिया का वेजिटेशन लद्दाख के दूसरे रीजन्स के कंपैरिजन में ग्रीनर है। यहाँ कुछ अच्छा समय बिताने के बाद हम आगे की ओर बढ़े। यहाँ से करीब 9 किलोमीटर आगे हम हुंदर गांव पहुंचे जो अपने हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट, सैंड ड्यून्स और बैक्ट्रियन कैमल्स यानी 2 कुबड़ वाले ऊंट के लिए जाना जाता है। 2 कुबड़ वाले ये ऊंट भारत में सिर्फ नुब्रा वैली में ही पाए जाते हैं। इन ऊंटों का मूल भारत में नहीं है। सदियों पहले एंशिएंट सिल्क रूट के दौरान सेंट्रल एशिया से आने वाले व्यापारी इन्हें अपने साथ यहाँ लेकर आए थे। उस समय नुब्रा वैली उनके सफर का एक अहम रेस्टिंग पॉइंट हुआ करता था। आज भले ही ना तो वो ट्रेडर्स हैं ना ही वो पुराना ट्रेड, लेकिन ये ऊंट आज भी उस एंशिएंट सिल्क रूट का जिंदा प्रमाण है। यहाँ हमें कैमल राइड करने का मौका मिला। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा था और वक्त हो चला था हमारे आखिरी पड़ाव होटल की ओर जाने का। लेकिन इसके विपरीत हमारा मन चाहता था यह वक्त यहीं फ्रीज होकर थम जाए। हाँ, आज एक और खूबसूरत चीज देखनी बाकी थी, नुब्रा का नाइट स्काई, जिसके लिए वक्त का बीतना बहुत जरूरी था। नुब्रा में स्काई एक्सेप्शनली क्लियर होते हैं, ऑफरिंग स्पेक्टेकुलर व्यू ऑफ गैलेक्सीज। आज मिडनाइट आसमान सितारों से भरा हुआ था। इतने सारे स्टार्स और कॉन्स्टेलेशंस एक साथ हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। इन सितारों को देखकर यह एहसास बहुत ही गहरा हो जाता है कि हम एक बेइंतहा बड़ी यूनिवर्स का बस एक छोटा सा हिस्सा हैं। यह रात और नुब्रा का यह आसमान शायद हम अपनी जिंदगी में कभी न भूलें। आज की रात कब सुबह में बदली पता ही नहीं चला। कल सुबह हमें और भी बहुत कुछ देखना बाकी है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित एक गांव तुर्तुक की तरफ। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले नुब्रा ट्रिप के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस देना चाहूंगी। नुब्रा में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई काफी लिमिटेड होता है। इलेक्ट्रिसिटी केवल सुबह 6 से 8 और शाम के 5 से 11 के बीच ही अवेलेबल होती है। कुछ होटल्स इन्वर्टर पे लिमिटेड पावर सप्लाई देते हैं, जिनमें कुछ प्लग पॉइंट्स और मिनिमम लाइट्स काम करेंगे। इसीलिए पावर बैंक और एक टॉर्च जरूर कैरी कीजिए। और हाँ, आप अपने साथ इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम या स्प्रे जरूर कैरी कीजिए, क्योंकि यहाँ अलग अलग किस्म के इंसेक्ट्स भी मिलते हैं, खासकर जब आप स्टार गेजिंग के लिए रात को बाहर निकलते हो। हमें भी कुछ इंसेक्ट बाइट्स हुए थे जो थोड़े पेनफुल थे। लद्दाख के लिए ट्रिप प्लान करने से पहले एक बात दिमाग में जरूर रखें, यह कोई लग्जरी हॉलिडे डेस्टिनेशन नहीं है। यहाँ आपको रॉ नेचर एक्सपीरियंस मिलता है। इसीलिए लद्दाख आते वक्त लग्जरी माइंडसेट नहीं, ओपन और एडेप्टेबल माइंडसेट के साथ आइए। उम्मीद है यह वीडियो आपको आपकी लद्दाख ट्रिप की प्लानिंग में थोड़ी मदद जरूर करेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।